अपन देखेंगे ILD फॉर shear फोर्स। ठीक है, इसके पहले मैंने रिएक्शंस को मैंने अच्छे से बता दिया। रिएक्शन बहुत ही सिंपल ILD बनेगी। जिस पॉइंट पे भी आपको रिएक्शन पूछा गया उस पॉइंट को आप क्या कर लेना, यूनिट आपको डिस्टेंस से आप उसको डिस्प्लेसमेंट से उसको उठा देना और नेक्स्ट वाले को आप जीरो से उसको ज्वाइन कर लेना। लेकिन शेयर फोर्स में ऐसा नहीं रहेगा। ठीक है, शेयर फोर्स के लिए जो ILD बनेगी वो थोड़ी डिफरेंट बनेगी। तो यहाँ पर अपन शेयर फोर्स के ILD को भी अपन जान लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको यहाँ पर बताया था, ठीक है, कोई भी एक x डिस्टेंस पे मैंने क्या किया था, एक यूनिट लोड को मैंने प्लेस किया था। कोई भी एक x डिस्टेंस पे मैंने एक यूनिट लोड को प्लेस किया था। तो यहां पर आप देखे थे A और B पे जो रिएक्शंस आए थे आपके पास RA और RB पे जो रिएक्शंस आए थे वो कितने आए थे, RA पे कितना आया था L माइनस एक्स बाय एल। ठीक है, L माइनस एक्स अपॉन L। और RB पे अगर मैं बात करूं, RA पे L माइनस एक्स अपॉन L, RB पे कितना आया था x बाय एल। कोई भी एक x डिस्टेंस में मैंने क्या रखा, यूनिट लोड को रखा। तो दोनों की जो मेरी रिएक्शंस आए वो कितने आए, RA और RB के जो रिएक्शंस आए वो L माइनस एक्स बाई एल और x बाई एल। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मान लीजिए कि मुझे सेम टाइप का स्पैन है AB, लेकिन मान के चलिए यहाँ पर आपके पास एक C आपके पास एक पॉइंट है। ठीक है, एक C पॉइंट है, A से C की डिस्टेंस है A और C से B की डिस्टेंस कितनी है आपके पास B। टोटल डिस्टेंस जो है आपके पास वो कितनी है आपके पास L। टोटल डिस्टेंस कितनी है आपके पास L। अगेन मैं एक यूनिट लोड को प्लेस कर रहा हूँ। ठीक है, एक यूनिट लोड को प्लेस करूंगा तो जो रिएक्शन आएगी मेरी RA पे यूनिट लोड लगाऊंगा तो कितना आ जाएगा ये L माइनस एक्स बाय एल और RB कितना हो जाएगा ये x बाई एल। ठीक है, कहाँ पे लगा रहा हूँ मैं, कोई भी एक x डिस्टेंस पे लगा रहा हूँ। कोई भी एक x डिस्टेंस पे मैं क्या लगाया, मैंने यूनिट लोड लगाया। ठीक है, तो ये वाला डिस्टेंस जो है यूनिट लोड से लेकर B तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा L माइनस एक्स। टोटल डिस्टेंस कितना है आपके पास L। सिमिलरली RB की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी आपके पास x अपॉन एल। ठीक, तो यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, क्वेश्चन पूछा है कि हमें क्या निकालना है, शेयर फोर्स एट C। हमें क्या निकालना है यहां पर, शेयर फोर्स एट C। तो देखिए यहां पर दो स्पैन है। दो स्पैन कौन कौन से आपके पास, एक है स्पैन AC और दूसरा कौन सा स्पैन है आपके पास, स्पैन C से B। दो स्पैन है। तो AC वाले को मैं क्या बोल दे रहा हूं, मैं इसको बोल दे रहा हूं लेफ्ट पोर्शन। AC वाले स्पैन को मैं क्या बोल दे रहा हूं, लेफ्ट पोर्शन। और CB वाले स्पैन को मैं क्या बोल दे रहा हूं, इसको मैं बोल दे रहा हूं राइट पोर्शन। ठीक है, तो अगर मैं दोनों को एनालाइज किया, मतलब सबसे पहले व्हेन यूनिट लोड इज ऑन लेफ्ट पोर्शन, या फिर कहां पर A से C के बीच में, व्हेन यूनिट लोड इज ऑन लेफ्ट पोर्शन मतलब कहां से, यही वाला केस A से C के बीच में आपके पास क्या लगा है, यूनिट लोड आपके पास लगा हुआ है। तो अगर मैं यहां की बात किया कि मुझे जस्ट लेफ्ट पे मैं क्या निकाल रहा हूं, जस्ट लेफ्ट में क्या निकाल रहा हूं, शेयर फोर्स एट C। ठीक है, जस्ट लेफ्ट ऑफ C। तो यहां पर आप देख सकते हो जस्ट लेफ्ट ऑफ C अगर मैं निकालूंगा तो कितना हो जाएगा RA माइनस 1, तो मुझे मिल जाएगा शेयर फोर्स एट C। तो RA कितना है मेरे पास, RA कितना है मेरे पास, RA है मेरे पास L माइनस एक्स अपॉन एल माइनस क्या हो जाएगा ये 1। तो यहां से अगर आप देखोगे तो ये कितना हो जाएगा L माइनस एक्स माइनस एल बाय एल। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास माइनस एक्स अपॉन एल। ठीक है, और मैं कहां पे निकाल रहा हूं, मैं C पे निकाल रहा हूं। तो अगर मैं C पे निकाल रहा हूं तो जो मेरी x की जो मेरी पोजीशन है वो कितनी हो जाएगी, जस्ट एट C पे निकाल रहा हूं तो मैं मेरी x की पोजीशन कितनी हो जाएगी, x की मेरी पोजीशन हो जाएगी A। तो जब x इक्वल्स टू A रहेगा तो मेरा शेयर फोर्स कितना हो जाएगा, मेरे पास हो जाएगा माइनस A बाय
ठीक है, x की जगह में मैं क्या पुट कर दिया मैंने a। क्यों पुट किया मैंने a? क्योंकि मुझे कहाँ पे निकालना है, मुझे c पे निकालना है। ठीक है, तो c पे मेरी a से c की डिस्टेंस कितनी है मेरी, स्मॉल a। तो यहाँ पे जो शेयर फोर्स जो आ रहा है एट c वो कितना आ रहा है, माइनस a/l। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं क्या किया, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे व्हेन यूनिट लोड इज ऑन राइट पोर्शन, इज ऑन कहाँ पे लगा है, राइट पोर्शन मतलब C से B वाले डिस्टेंस पे लगा है। तो अगर मैं बना लूं यहाँ पे, ये क्या है मेरे पास C, मान लीजिए इसके बीच में क्या लगा है मेरे पास, यूनिट लोड, दिस इज A एंड दिस इज B। टोटल मेरे पास ये जो डिस्टेंस है ये कितना है मेरे पास, दिस इज x। अब यहां से ये वाली डिस्टेंस कितनी है मेरे पास, दिस इज A एंड दिस इज B। टोटल डिस्टेंस कितना है मेरे पास, L। और जो रिएक्शन आ रही है A और B पे, रिएक्शन कितनी कितनी आ रही है, दिस इज L माइनस एक्स बाई एल एंड दिस इज x बाई एल। ठीक है, आप चाहो तो राइट से भी ले सकते हो, मैं कहां से ले रहा हूं, लेफ्ट से। तो अगर मैं शेयर फोर्स की बात किया, शेयर फोर्स एट C की बात किया, तो यहां पर भी अगर मैं जस्ट लेफ्ट पे देख रहा हूं, जस्ट लेफ्ट पे देख रहा हूं, तो सिर्फ मुझे क्या दिख रहा है, सिर्फ एक ही फोर्स दिख रही, कौन सी, L माइनस एक्स बाय एल। ठीक है, शेयर फोर्स एट C निकाल रहा हूं, तो राइट वाला देख नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ लेफ्ट में देख रहा हूं, तो लेफ्ट में सिर्फ एक ही फोर्स आ रही है, कौन सी, RA। और RA अपवर्ड जा रहा है, तो कैसे ले लूंगा मैं, पॉजिटिव। तो कितना हो जाएगा ये, L माइनस एक्स बाई एल। और यहां पर अगर मैं सिर्फ C पे निकाल रहा हूं, तो मेरी x की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, A से C तक की डिस्टेंस कितनी है मेरे पास, A। तो अगर मैं एट C पे निकाल रहा हूं, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, A। तो ये कितना हो जाएगा, L माइनस A बाई एल। ठीक है, और यहां पर L माइनस A करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा B बाई एल। तो शेयर फोर्स जस्ट अगर मैं राइट से देखूं तो मुझे क्या मिल रहा है, यहां से मुझे मिल रहा है B बाई एल। ठीक है, तो दो शेयर फोर्स आई, एक शेयर फोर्स एट लेफ्ट आई और दूसरा क्या है हमारे पास, शेयर फोर्स एट राइट। तो अगर मैं इसका ILD बनाऊं, ठीक है, अगर मैं इसका ILD बनाऊं, तो ये क्या है हमारे पास, A, दिस इज B और कोई भी एक पॉइंट है C। ठीक है, तो जब भी मैं इसका ILD बनाऊंगा, लोडिंग चाहे जैसी भी रहे, कैसी भी लोडिंग रहे, ठीक है, तो ILD कैसे बनेगा, देखिए इसका जो लेफ्ट पोर्शन है A से C पे अगर मैं लेफ्ट वाले पोर्शन की बात कर रहा हूं, तो शेयर फोर्स कितना आ रहा है, माइनस A बाई एल। माइनस मतलब डाउनवर्ड, ठीक है, माइनस मतलब डाउनवर्ड। तो कितना आ रहा है ये कुछ इस तरीके का आ रहा है। और ये क्या है हमारे पास, A बाई एल। किसमें ये शेयर फोर्स कैसा बन रहा है, नेगेटिव बन रहा है, माइनस में, A से C पे। लेकिन जब मैं C से B की बात करूं, राइट पोर्शन की बात करूं, तो शेयर फोर्स एट C कितना आ रहा है मेरे पास, B बाई एल। तो जब मैं राइट पोर्शन की बात करूंगा, तो जो मेरे पास शेयर फोर्स आ रहा है वो कितना आ रहा है, दिस इज प्लस B बाई एल। तो ये वाला जो डिस्टेंस रहेगा, ये वाला जो ऑर्डिनेट रहेगा वो कितना रहेगा मेरे पास, दिस इज B बाई एल। तो ध्यान रखिएगा कि हमेशा आपके पास शेयर फोर्स कोई भी पॉइंट पे अगर आपको बनाना है, कोई भी पॉइंट पे आपको बनाना है, तो उसका जो ऑर्डिनेट रहेगा हमेशा उस पॉइंट के लेफ्ट वाला जो पोर्शन रहेगा, तो उसकी डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्टेंस क्या बनेगा, नीचे बनेगा नेगेटिव में। सिमिलरली जो राइट में जो बनेगा, तो राइट वाले पोर्शन की डिस्टेंस दैट इज B अपॉन टोटल डिस्टेंस क्या रहेगा, इसका टॉप मोस्ट आपका क्या रहेगा, वो ऑर्डिनेट रहेगा। और माइनस A बाई एल क्या रहेगा, इसका बॉटम मोस्ट आपका क्या रहेगा, ऑर्डिनेट रहेगा। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ILD और शेयर फोर्स जब भी किसी पॉइंट पे बनेगी, ठीक है, ILD फॉर शेयर फोर्स, अगर आप किसी पॉइंट पे शेयर फोर्स निकाल रहे हैं, तो उस पॉइंट पे अगर आपको ILD बनाना है शेयर फोर्स की, तो वो कैसे बनेगी, पहले वो डाउनवर्ड जाएगी कितनी, A बाई एल, फिर उसके बाद वो ऊपर जाएगी कितनी, B बाई एल, और वापस जाके क्या हो जाएगी, वो B से मिल जाएगी। ये वाला डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन की बात किया था, तो क्या बोला था मैंने, जिस पॉइंट पे भी आप रिएक्शन निकाल रहे हो, वो वाले पॉइंट को आप क्या कर लेना, यूनिट डिस्टेंस से आप उसको ऑर्डिनेट को आप ऊपर कर लेना, बाकी वाले को जीरो कर लेना। लेकिन अगर मैं शेयर फोर्स की बात कर रहा हूँ, तो ये एक बार ये डाउनवर्ड जा रहा है
उसी पॉइंट पे अपवर्ड भी जा रहा है। और डाउनवर्ड की वैल्यू कितनी है, लेफ्ट वाले की डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्टेंस, ऊपर वाले की ऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है, राइट वाली डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्टेंस। तो आपको सिर्फ ये वाला डायग्राम याद करना है, प्रूफ कि आपको उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये वाला डायग्राम ILD का हर एक टाइप का डायग्राम आपको बहुत अच्छे से क्या होना चाहिए, आपको मेमोराइज होना चाहिए, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से नोट कर लिए। शेयर फोर्स मैं किस पे निकालूं, अभी मैं C पॉइंट पे निकालूं। तो शेयर फोर्स एट C पे जो आपके पास जो ILD बनेगा वो कुछ इस टाइप का बनेगा। इसके भी अकॉर्डिंग अपन क्या कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। इसको नोट डाउन करिए आप। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं अपन शेयर फोर्स के लिए। आपसे पूछा है कैलकुलेट शेयर फोर्स एट C, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं डायग्राम की बात करूँ तो क्वेश्चन कुछ इस टाइप का दिया गया। यहाँ पर आपके पास 3 लोड है, दिस इज 70, दिस इज 60 एंड दिस इज 50। अगर डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस आपको दिया गया है दिस इज 2 मीटर, दिस इज 3 मीटर, दिस इज 3 मीटर एंड दिस इज 4 मीटर, ठीक है। तो ये आपके पास A है एंड दिस इज B। आपको जो C पॉइंट जो बताया गया वो यहाँ पर है। C पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर है, इस लोड से कितने पे, 1 मीटर की डिस्टेंस पे, ठीक है। 60 वाला जो लोड है उसके जस्ट राइट 1 मीटर पे क्या है आपके पास C पॉइंट है। वहां पर आपको बोला गया क्या निकालने के लिए, आपको निकालने के लिए बोला गया है शेयर फोर्स। तो अगर मैं इसका ILD बनाया, ठीक है, अगर मैं इसका ILD बना रहा हूं तो इसका ILD कैसे बनेगा, ये C पॉइंट है, इसका ILD हम देखे थे ऐसे ही बनता है। किसी भी पॉइंट पे शेयर फोर्स का ILD कैसे बनता है, ऐसे। और ये ऑर्डिनेट कितना होता है, A/L, और ये वाला ऑर्डिनेट कितना होता है आपके पास, B/L। A क्या है आपके पास, जो C पॉइंट है उसका लेफ्ट वाले स्पैन का, मतलब A से C की डिस्टेंस क्या है आपके पास, A है, ठीक है। A से C की डिस्टेंस कितनी है, A कितना हो रहा है, 2 + 3 + 1 कितना हो जाएगा, ये 6 मीटर। A कितना है आपके पास, 6 मीटर। और B की अगर मैं बात करूं तो B कितना है आपके पास, 2 + 4, ये भी कितना हो जाएगा आपके पास, 6 मीटर। टोटल स्पैन कितना है आपके पास, 12 मीटर का। तो अगर मैं ये A/L की बात करूं तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 6/12, मतलब कितना हो जाएगा ये 0.5। सिमिलरली अगर मैं B/L बोलूं तो ये भी कितना हो जाएगा, 6/12, मतलब ये भी कितना हो जाएगा स्पैन, 0.5, ठीक है। तो आपके पास ये क्या हो गया, आपके पास ऑर्डिनेट मिल गया आपको। एक जो ILD बना है, ये ILD सिर्फ किसके लिए बना है, ये ILD फॉर शेयर फोर्स एट C। और इससे आप कोई भी पॉइंट का आप शेयर फोर्स नहीं निकाल सकते, B किसी का भी आप नहीं निकाल सकते हो, ठीक है। रिएक्शन वगैरह नहीं निकाल सकते हो, इससे आप सिर्फ शेयर फोर्स एट C ही निकाल सकते हैं। तो आप देख रहे हैं ऊपर वाला ऑर्डिनेट कितना है आपके पास, 0.5, नीचे वाला ऑर्डिनेट भी कितना है आपके पास, 0.5। अब यहाँ पर अगर मैं लोड की बात करूँ तो ये लोड आ रहा है, तो आप इसका ऑर्डिनेट निकालेंगे। सिमिलरली ये वाला लोड आ रहा है तो आप यहाँ पर एक ऑर्डिनेट निकालेंगे। सिमिलरली एक ये वाला लोड आ रहा है तो आप एक यहाँ पर भी ऑर्डिनेट निकालेंगे, ठीक है। तो वो ऑर्डिनेट की आपको वैल्यू बतानी है, ठीक है, वाले ऑर्डिनेट की आपको क्या बताना है, उसकी वैल्यू आपको बताना पड़ेगा। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कैसा हो जाएगा, इस टाइप का है, दिस इज 0.5 एंड दिस इज ऑल्सो 0.5। चलिए ऑर्डिनेट अगर देखें हम तो ऑर्डिनेट आप मेरे को बताएंगे, कैसे बताएंगे। पहले ऊपर वाला ट्रायंगल देख लेते हैं। ऊपर वाला ट्रायंगल मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, 6 मीटर। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, 6 मीटर। या फिर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको मैं 6 की जगह पे लिख सकता हूँ, दिस इज 2 मीटर एंड दिस इज 4 मीटर, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो ये कितना है हमारे पास, दिस इज 1 मीटर, ये कितना है हमारे पास, दिस इज 3 मीटर एंड दिस इज 2 मीटर। तो आप मेरे को बताइए कितना कितना आएगा, ऑर्डिनेट कितना कितना आएगा। तो चलिए अपन सबसे पहले ये वाला ट्रायंगल देखते हैं। ये वाला ट्रायंगल का परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना है हमारे पास, 0.5 अपॉन कितना है, 6 इक्वल्स टू ये छोटा वाला ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, छोटे वाले ट्रायंगल की बात करूं तो x1 कितना हो जाएगा, x1 अपॉन 4। तो यहां से आप x1 निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 0.5 इंटू 4/6, कितना हो जाएगा ये 4/12, मतलब ये हो जाएगा 1/3।
ठीक है, x1 की वैल्यू कितनी आई है, दिस इज 1/3। नॉर्मल सिमिलर ट्रायंगल लगाया हूँ मैं, ये वाला ट्रायंगल देखा हूँ, परपेंडिकुलर बाय बेस इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस। तो हमारे पास कितना है x1 की वैल्यू 1/3। अब नीचे वाला ट्रायंगल देखता हूँ मैं, नीचे वाले ट्रायंगल का मुझे ये निकालना है, दिस इज x2, इसको मैं बोलता हूँ x3। तो लोअर ट्रायंगल अगर मैं कंसिडर करूंगा तो पहले पूरा ट्रायंगल कंसिडर कर लिया, तो इसका परपेंडिकुलर कितना है मेरा 0.5 अपॉन बेस कितना है मेरे पास टोटल, दिस इज 6 इक्वल्स टू x2 वाला ट्रायंगल कंसिडर करूंगा मैं, ये पूरा x2 तक का, तो ये कितना हो जाएगा x2 अपॉन 5, ये हो जाएगा x2 अपॉन 5। तो यहाँ से आप x2 निकाल लीजिए, तो x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/, वैल्यू कितनी हो जाएगी ये 5/12। ठीक है, x2 कितना है आपके पास, दिस इज 5 अपॉन 12। सिमिलरली आप x3 भी निकालेंगे, तो x3 कितना हो जाएगा आपके पास 0.5/6 इक्वल्स टू x3/2 इक्वल्स टू x3/2। तो यहाँ से आप निकालेंगे तो x3 कितना आ जाएगा, x3 आ जाएगा 2/12, दैट इज इक्वल्स टू 1/6। x3 की वैल्यू कितनी आ गई, इट इज इक्वल्स टू 1/6। अब यहाँ पर अब देखिए ये वाला जो ट्रायंगल है ये किस में नेगेटिव है, नीचे जा रहा है, और ये वाला ट्रायंगल कैसा है हमारे पास पॉजिटिव जा रहा है, क्योंकि ये कैसा है, ये ऊपर है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर क्या निकालना है, मुझे शेयर फोर्स एट C निकालना है, तो कहाँ कहाँ पे लोड लगा है, दिस इज 70, दिस इज 60 एंड दिस इज 50। तो अगर मैं शेयर फोर्स एट C की बात करूँ तो सबसे पहले वो कितना हो जाएगा 70 इंटू 70 के नीचे का ऑर्डिनेट कितना है मेरे पास 1/6, 1/6, और ये 1/6 प्लस है कि माइनस है, ये नेगेटिव है, तो ये कितना हो जाएगा, ये -1/6। सिमिलरली ये वाला 60 इंटू नीचे वाला ऑर्डिनेट कितना है 5/12 प्लस कितना हो जाएगा, ये 60 इंटू नीचे आ रहा है ये वाला ऑर्डिनेट भी, तो ये भी कितना है हमारे पास -5/12 प्लस थर्ड वाला लोड हमारा कितना है, दिस इज 50 इंटू ऑर्डिनेट हमारा ऊपर आ रहा है कितने का 1/3, तो ये हो जाएगा 50 इंटू 1/3। तो आप इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव को ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमारा जो डायग्राम बन रहा है वो नीचे भी जा रहा है और ऊपर भी जा रहा है, तो आप इसको शेयर फोर्स को जिस टाइप से आप निकालेंगे तो कैलकुलेट करिए, आप इसको कैल्शियम पुट करिए, मेरे को वैल्यू बताइए, कैल्शियम पुट करिए, वैल्यू बताइए, तो कितना आ रहा है हमारे पास शेयर फोर्स एट C जो आ रहा है वो कितना आ रहा है -20 किलो न्यूटन। ठीक है, शेयर फोर्स एट C जो आ रहा है वो कितना आ रहा है हमारे पास -20 किलो न्यूटन। नोट करिए इसको, नोट करिए। ठीक है, तो आंसर कितना है मेरे पास -20 किलो न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको निकालना है शेयर फोर्स एट D। क्वेश्चन कैसा दिया आपको, क्वेश्चन आपको कुछ इस टाइप का दिया है। ठीक है, ये कितना है हमारे पास, दिस इज 1 मीटर, दिस इज कितना है, 4 मीटर। दिस इज 3 मीटर, दिस इज 1 मीटर एंड दिस इज 2 मीटर। इसकी जो आपके पास जो इंटेंसिटी है वो कितनी है आपके पास 80 किलो न्यूटन पर मीटर, और ये जो है ये कितने का आपके पास 90 किलो न्यूटन। तो ये A है और ये क्या आपके पास B। आपको निकालना है शेयर फोर्स एट D। शेयर फोर्स एट D कहाँ पे है, D वाला जो पॉइंट है वो यहाँ पर है। ठीक है, D वाला पॉइंट कहाँ पर है आपके, यहाँ पर, और ये वाली जो डिस्टेंस है वो कितनी है, यहाँ से यहाँ तक ये है 1 मीटर। ठीक है, पॉइंट को समझिएगा, दिस इज 1 मीटर, दिस इज 3 मीटर, दिस इज 1 मीटर एंड दिस इज ऑल्सो 2 मीटर। ठीक है, लेकिन यहाँ से जो D जो है वो UDL जो खत्म हो रहा है उसके राइट में कितना है, ये 1 मीटर पे क्या आपके पास UDL है, और D पॉइंट पे मुझे बनाना है शेयर फोर्स। तो अगर इसका मैं निकालना है, मुझे शेयर फोर्स निकालना है, तो D के जस्ट नीचे कैसा जाएगा, ये ऐसा बनेगा। शेयर फोर्स के लिए ILD हमेशा कैसे बनती है, इस टाइप से बनती है। ये क्या होता है आपके पास -A/L, और ये क्या होता है आपके पास B/L। अब अगर A और B की बात करूंगा तो A से लेकर D तक का आपके पास जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा 1 + 2, 3 मत ले लेना, 3 पूरा एंड तक है,
और ये डी कहाँ पे है, यूडीएल के लेफ्ट में, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा आपके पास 3 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास -3 बाय, और टोटल एल कितना है आपके पास, टोटल एल है 1 + 3 + 3 कितना हो जाएगा ये 7, तो ये कितना है आपके पास 7। सिमिलरली अगर मैं बी की बात करूंगा तो बी कितना हो जाएगा आपके पास, दिस इज 4 मीटर, तो ये हो जाएगा आपके पास 4/7। ठीक है, ऑर्डिनेट मिल गया आपको, दिस इज -3/7 और ऊपर वाला कितना है आपके पास 4/7। अब यहाँ से आप देखिए, यहाँ से यूडीएल लग रहा है तो एक आपको ये वाला ऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। सिमिलरली ये वाला यूडीएल यहाँ पे खत्म हो रहा है तो आपको एक ये वाला ऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। एक और आपके पास पॉइंट लोड है तो आपको यहाँ से ये वाला ऑर्डिनेट भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑर्डिनेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी जो डिस्टेंस है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से सारी डिस्टेंस आप लिख लीजिए, ये कितना है आपके पास 1 मीटर, ये कितना है आपके पास 2 मीटर, यहाँ से ये कितना है आपके पास 1 मीटर, दिस इज ऑल्सो 1 मीटर एंड दिस इज 2 मीटर। ठीक है, तो इसके ऑर्डिनेट आप मेरे को बताएंगे, ऑर्डिनेट कितना आएगा आपके पास, ऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे हम, सिमिलर ट्रायंगल से। सबसे पहले अगर मैं ऊपर वाला ट्रायंगल अगर मैं देखा, ऊपर वाला ट्रायंगल देखा तो परपेंडिकुलर कितना है मेरा इसका, ये है मेरा 4/7 अपॉन बेस कितना है मेरे पास 1 + 1 + 2 कितना 4 मीटर इक्वल्स टू, अगर मैं इसकी बात किया x1 की, इसकी बात कर रहा हूँ, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ x1, तो ये कितना हो जाएगा x1 अपॉन कितना हो जाएगा ये 3, तो यहाँ से आप x1 निकाल लीजिए, यहाँ से आप क्या कर लीजिए x1 निकाल लीजिए, x1 कितना हो जाएगा आपके पास, दिस विल बी 3 × 4 अपॉन 7 × 4, तो ये कितना हो जाएगा 3/7। ठीक है, x1 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 3/7, दिस इज व्हाट 3/7। अब यहाँ पर x2 निकालते हैं, x2 कितना हो जाएगा आपके पास 4/7 × 4 इक्वल्स टू x2/2, तो अब यहाँ से x2 निकाल लेना, तो x2 कितना हो जाएगा आपके पास 4 × 2 अपॉन 7 × 4, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 4 कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 2/7। ये वाला ऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, दिस विल बी 2/7। नॉर्मल मैं सिमिलर ट्रायंगल यूज करूँ, कोई बड़ी चीज यूज नहीं कर रहा हूँ, परपेंडिकुलर बाय बेस इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस करके जो ऑर्डिनेट थे परपेंडिकुलर उसको मैं निकाल ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं x3 फाइंड आउट करने के लिए बोलूँ तो x3 कितना हो जाएगा लोअर ट्रायंगल में, आप ये देख लेना, ये कितना है आपके पास -3/7 अपॉन ये कितना है आपके पास, तो हो जाएगा 3/7 अपॉन कितना है ये 3 इक्वल्स टू x3/1, तो यहाँ से x3/1 इतना ही हो जाएगा, तो ये कितना हो रहा है 1/7, तो ये नीचे कितना आ रहा है आपके पास -1/7। ऑर्डिनेट मिल गए मेरे को सारे, मुझे सारे ऑर्डिनेट मिल गए। अब क्या करना है मुझे, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या है आपके पास यूडीएल है, तो इस वाले पॉइंट से यूडीएल जब भी रहता है तो हम क्या करते हैं, उस वाले रीजन को हम क्या कर लेते हैं शेड कर लेते हैं, आपको अच्छे से बताया था मैंने, रीजन को शेड कर लेते हैं, लेकिन पॉइंट लोड के अंदर हम डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई करते हैं, उसके ऑर्डिनेट से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। पॉइंट लोड जब भी रहता है उसके ऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन जब यूडीएल रहता है तो हम क्या करते हैं उसके पूरे एरिया से हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर अगर मुझे शेयर फोर्स एट डी निकालना है, मुझे क्या करना है यहाँ पर शेयर फोर्स एट डी निकालना पड़ेगा। चलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। शेयर फोर्स एट डी निकालूंगा तो सबसे पहले ये वाले लोड के लिए निकालता हूँ, तो क्या होता है इंटेंसिटी इनटू एरिया पूरे उसका। सबसे पहले अगर मैं इंटेंसिटी इनटू लोअर ट्रायंगल की बात करूँ तो लोअर ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा आपके पास, ये दोनों ऑर्डिनेट है, कितने ऑर्डिनेट है -1/7 प्लस -3/7 इनटू डिस्टेंस कितना है ये 2/2, तो 2/2 तो आपके पास 1 ही हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अपन किस में आते हैं, वो वाले पे, तो ये भी कितना है आपके पास 80 इंटू माइनस की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब 80 इंटू कितना हो जाएगा ये 3/7, सॉरी ये भी तो यूडीएल है ना, तो इसका भी हमें एरिया निकालना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 4/7 प्लस 3/7 इंटू डिस्टेंस कितना हो जाएगा ये 1/2, ठीक है, इंटू कितना हो जाएगा ये 1/2 प्लस एक पॉइंट लोड भी है, वो कितना है 90 का,
तो हो जाएगा 90 इंटू 2/7। तो यहाँ से आप इसको कैलकुलेट करिए, कैल्शियम में आप इसको कैलकुलेट करिए, तो ये वाला नेगेटिव में आएगा क्योंकि ये कैसे आपके पास नीचे ट्रायंगल है, नीचे वाला ट्रायंगल आपके पास किस में आएगा, नेगेटिव में, लेकिन ये ऊपर में पॉजिटिव ट्रायंगल है, तो ये दोनों वैल्यू किस में आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो दोनों ऐड करके इससे माइनस करना, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आ रहा है, कैलकुलेट करके बताइए। कैलकुलेट करिए, मेरे को बताइए उसका आंसर कितना आ रहा है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो इसका जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है आपके पास, 20 किलो न्यूटन। ठीक है, एक बार आप चेक कर लेना ऑर्डिनेट्स कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई है, सारे ऑर्डिनेट सही आए कि नहीं आए, कैलकुलेशन मिस्टेक तो है नहीं। तो आपके पास आंसर कितना आएगा यहाँ पर, 20 किलो न्यूटन का आपके पास आंसर आएगा। तो समझ में आया, ILD के लिए अलग अलग टाइप के फंक्शंस के लिए हम ILD बना सकते हैं। मैंने आज आपको रिएक्शंस के लिए बताया और आपको किसके लिए बताया, मैंने शेयर फोर्स के लिए बताया। शेयर फोर्स के लिए भी और रिएक्शन के लिए मैंने आपको दोनों के केसेस ही बता दिए कि लोडिंग आपके पास अगर स्टैटिक लोडिंग है, स्पैन में लगी हुई है तो कैसे करना है, अगर आपके पास मूविंग लोडिंग है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वो मूविंग को पहले हमें प्लेस करना पड़ेगा कि मैक्सिमम कहाँ पर हमें उसकी वैल्यू मिले। प्लेस करने के बाद फिर वापस हम क्या करेंगे, अगर लोड पॉइंट लोड गिवन है तो लोड इनटू ऑर्डिनेट, अगर UDL गिवन है तो इंटेंसिटी इनटू एरिया करके हम क्या करेंगे, जो भी फंक्शन है चाहे वो शेयर फोर्स हो चाहे वो रिएक्शन हो, हम वाले फंक्शन को हम कैलकुलेट कर सकते हैं काफ़ी इजीली। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा कैसे कैसे हमें करना है। ठीक है, सिंपल है, ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ है नहीं, बस आपको थोड़ा सा समझना है कि उसका डायग्राम बनता कैसे है, रिएक्शन का डायग्राम कैसे बनेगा, शेयर फोर्स का डायग्राम कैसे बनेगा। एक बार डायग्राम बन जाएगा तो बस क्या करना है आपको, उसका ऑर्डिनेट निकाल के डायरेक्ट लोड इनटू ऑर्डिनेट या फिर इंटेंसिटी UDL का इंटेंसिटी इनटू उसके अंदर का जो एरिया है वो करके आप क्या कर सकते हो, जो भी क्वांटिटी आपको निकालनी है, रिएक्शन, शेयर फोर्स या बेंडिंग मोमेंट, आगे मैं पढ़ाऊंगा बेंडिंग मोमेंट भी, तो आप उसको डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, इसको आप अच्छे से नोट्स में बना लीजिए, इसको आप अच्छे से लिख लीजिए, आपका ILD भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट।